देखिए जितने भी तुर्क आए थे, ठीक है, ये एक तुर्क था, महमूद गजनवी था जो एक तुर्क था। ठीक है, जितने भी तुर्क आए थे ये आए थे सब कहाँ से? गजनी से। ठीक है, देखिए गजनी को हम पास्ट में चलते हैं पहले, जिससे अच्छा समझ में आपके आएगा। ठीक है, तो देखिए गजनी को बसाया था किसने? अल्पतगीन ने। ठीक है, गजनी को किसने बसाया? अल्पतगीन ने बसाया था। ठीक है, और इसी का एक पुत्र हुआ सुबुक्तगीन। ठीक है, इसी का एक पुत्र हुआ सुबुक्तगीन। अब अल्पतगीन ने गजनी को बसाया। ठीक है, इसने केवल गजनी को बसाया था। ठीक है, इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा अल्पतगीन ने। उसके बाद सुबुक्तगीन ने देखा कि जो गजनी है एक छोटा सा प्रांत है। ठीक है, एक छोटा सा राज्य है, ये मान के चलो कि ये छोटा सा, इसको फैलाना है। और जो गजनी के लोग थे वो बड़े बलशाली थे। ठीक है, लेकिन इसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा अल्पतगीन ने। इसका जो पुत्र था सुबुक्तगीन, ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण करने की सोचा। तो जो गजनी है, वो गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान के पास में है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास में है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान है वो कहाँ है? मुल्तान के पास में। तो अगर सुबुक्तगीन को भारत पर आक्रमण करना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? मुल्तान के पास आना पड़ेगा और मुल्तान को विजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबुक्तगीन को अगर भारत पर आक्रमण करना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? मुल्तान आना पड़ेगा और मुल्तान को विजित करना पड़ेगा, जिससे वो सिंध में जा सके। ठीक है, तो देखिए उस समय मुल्तान का जो राजा था वो कौन था? राजा जयपाल। और सुबुक्तगीन के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है और युद्ध के बीच क्या हो जाती है? संधि हो जाती है इन दोनों के बीच। ठीक है, और संधि क्या होती है कि ना तो कभी ये आक्रमण करेगा इसके ऊपर और ना ही कभी ये आक्रमण करेगा इसके ऊपर। वहाँ पे इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। ठीक है, और अब यहाँ से इसी का एक पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन? महमूद गजनवी हुआ। और जो महमूद गजनवी था ये बड़ा ही विनाशकारी व्यक्ति था, बड़ा ही शत्रु था। ठीक है, कह सकते हैं दया नाम की इसके अंदर कोई भावना नहीं थी। देखिए मैं डायग्राम आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बना देता हूं जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। देखिए यहीं से देखिए आप, गजनी को किसने बसाया? अल्पतगीन ने। ठीक है, अल्पतगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन। ठीक है, और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। अब इसने पहला आक्रमण जो किया कहाँ पे किया? मुल्तान के ऊपर। और मुल्तान का उस समय शासक कौन था? जयपाल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि। गजनी को अल्पतगीन ने बसाया। अल्पतगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण किसके ऊपर किया? मुल्तान के ऊपर किया, क्योंकि भारत पर अगर विजय
अगर आक्रमण करना है तो पहले उसको कहाँ आना पड़ेगा, मुल्तान आना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में हो जाती है संधि, और संधि में ये होता है कि ना तो कभी सुबुक्तगिन राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करेगा और ना कभी जयपाल सुबुक्तगिन के ऊपर आक्रमण करेगा। ठीक है। उसके बाद इसका एक पुत्र हुआ महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी बड़ा ही विनाशकारी था। इसने पहला आक्रमण ही किया 1000 ईस्वी में किसके ऊपर, राजा जयपाल के ऊपर। और राजा जयपाल यहाँ पर एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही इनको शर्म आई, क्योंकि एक विदेशी शक्ति ने इनको हरा दिया था, इसलिए इसने अपने आप को कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, राजा जयपाल ने। तो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किसके ऊपर किया, राजा जयपाल के ऊपर, जिससे वो मुल्तान को विजित कर सके। ठीक है। और इसके पिता ने भी पहला आक्रमण किसके ऊपर किया, राजा जयपाल के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण 1005 ईस्वी में राजा दाऊद के ऊपर किया, और राजा दाऊद को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सिंध का राजा दाऊद था उस समय 1005 ईस्वी में। और इसका दूसरा आक्रमण किसके ऊपर हुआ, राजा दाऊद के ऊपर। ठीक है। और इसका तीसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में आनंदपाल के ऊपर किया, और आनंदपाल को भी हरा दिया, मार दिया आनंदपाल को भी 1008 ईस्वी में। और जो आनंदपाल था ये जयपाल का ही बेटा था, ये ध्यान रखना। राजा जयपाल का बेटा कौन था, राजा आनंदपाल। ठीक है। उसके बाद इसने बैक टू बैक 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, और कहकर जाता था कि मैं इतने सन में या इतनी डेट को मैं वहाँ पर आक्रमण करूँगा, रोक सके तो रोक लेना, ये चेतावनी देकर जाता था राजा। ठीक है। तो देखिए इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में। क्यों था, देखिए महमूद गजनवी के समय जब ये आक्रमण करने आता था, भारत को लूटने आता था, तो इसके साथ 2 लेखक आते थे, एक अलबर्नी और उतबी। ये 2 लेखक थे, अलबर्नी और उतबी। ये जब आते थे तो ये बताते थे कि जो भारत है, कि भारत के जैसा कोई देश नहीं है, और भारत की जो आस्था है, सबसे ज़्यादा भारत के लोगों की जो आस्था है वो किसके ऊपर है, वो मंदिर या भगवान के ऊपर है। तो इनका सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कहाँ पर है, मंदिरों में है, कि भगवान रक्षा करे। ठीक है। कि भारत के लोग हैं जो वो भगवान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और अपना सारा पैसा कहाँ रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं कि भगवान रक्षा करे। तो इनको पता चला कि महमूद गजनवी को कि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो कहाँ पर है, सोमनाथ मंदिर में, जिसे सौराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, सोमनाथ मंदिर में। और ये कहाँ है, गुजरात में। तो इसने कह दिया महमूद गजनवी ने कि मेरा अंतिम आक्रमण कहाँ पर है, सोमनाथ मंदिर पर है, जिसे सौराष्ट्र और आज गुजरात कहते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सौराष्ट्र पर गया और कहकर गया कि मेरा अंतिम आक्रमण 1025 में किसके ऊपर है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर है। तो
महमूद गजनबी ने मंदिरों को अच्छे ढंग से तुड़वाया और सोना चांदी अच्छे से जितना उस पर ले जाया गया उतना उसने ले जाने लगा। लेकिन जो महमूद गजनबी था जब रास्ते से ले जा रहा था तो एक जाटों का गुट बना था उस समय सौराष्ट्र में, तो उन्होंने क्या है वो मतलब रोक तो नहीं सके उसको महमूद गजनबी को, लेकिन उसका कुछ सोना चांदी उन्होंने लूट लिया था जाटों ने। ठीक है, तो उस समय इसने कहा था कि मेरा अंतिम आक्रमण 1025 किसके ऊपर है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर है, लेकिन अब मेरा अंतिम आक्रमण किन के ऊपर है, सौराष्ट्र के जाटों के खिलाफ है। तो ये कहकर गया कि 1027 ईस्वी में मेरा अंतिम आक्रमण किन के ऊपर है, जाटों के ऊपर। ठीक है, जाटों के ऊपर है। तो सब कहने लगे कि वो, और उस समय जो देखिए यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ, उस समय सौराष्ट्र पर चालुक्य वंश था और इसका जो राजा था भीमराज प्रथम। ठीक है, और चालुक्य वंश के सभी राजा बड़े बलशाली हुए। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा राजा था भीमराज प्रथम, जब इसने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने, तो ये कहाँ भाग गया था, मालवा भाग गया था और अपने एक सैनिक से कह गया था कि उनको जो ले जाना है, लूटना है, उनको लूट लेने देना। ठीक है, और वो चले जाएं जब मुझको बता देना। ठीक है, तो ये मालवा भाग गया था उस समय। ठीक है, और मालवा भागने के बाद जब ये गया तो इनको रास्ते में जाटों ने लूट लिया महमूद गजनबी को, और महमूद गजनबी ने कहा कि मेरा लास्ट अंतिम जो आक्रमण था वो था सौराष्ट्र के ऊपर, लेकिन मेरा जो अब अंतिम आक्रमण है वो किन के ऊपर है, वो जाटों के ऊपर है। तो जाटों ने कहा इनसे कि वो कहकर गया है कि वो आएगा। ठीक है, तो आप सब मिलकर एक जगह हो जाओ जिससे अपन उससे लड़ सके, जीत सकें। लेकिन जाटों की किसी ने नहीं सुनी, और जब किसी ने नहीं सुनी तो वो 1027 ईस्वी में आया। आने के बाद जाटों को मारा पीटा। ठीक है, और दोबारा चला गया। और इस तरह जब महमूद गजनबी ने लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया चेतावनी देकर। देखिए आज क्या है, अगर आज कोई 1 गज ज़मीन भी ले ले तो उसके ऊपर बहुत बवाल होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन पहले क्या है, इसने लगातार 17 बार आक्रमण किया लेकिन किसी का खून नहीं खोला। ठीक है, तो उससे बढ़िया तो आज ही है। ठीक है, तो इसने लगातार 17 बार आक्रमण किया बैक टू बैक और किसी ने इनको नहीं रोका। लेकिन आक्रमण करने के बाद ये चला गया और इनकी वहीं पर गजनी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, महमूद गजनबी की। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, जो गौर से आया था उसको भी हम डिटेल से जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखिए किताब उल हिंद। ठीक है, तो इनको याद रखना कि महमूद गजनबी के साथ 2 लेखक कौन आए थे, अलबर्नी और उत्बी। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण किसके खिलाफ था, कब था, तो 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के साथ। अगर इससे पूछा जाए कि इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के खिलाफ। ठीक है, लगातार आप क्लासों को देखते रहिए, आपको सारी इतिहास की क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।